कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाया था। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कितने टाइप्स के थे? मैंने बताया था दो टाइप्स है। कौन कौन सा? रेजिस्टेंस इन सीरीज और दूसरा कौन सा था? रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो अगर हम अब बात करते हैं यहां पे रेजिस्टेंस इन सीरीज की, वो हमने पहले लेक्चर में दिया था, डिस्क्रिप्शन में लिख दे के, वो आप पहले समझना, फिर आपको ये समझना है। ठीक है, आप लिंक देखे है डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक कर सकते हो और वो वाला वीडियो देख सकते हो। तो यहां पे हम देखते हैं, अब दूसरा हम उठाते हैं, दूसरा टाइप कौन सा? रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है? रेजिस्टेंस इन पैरेलल अगर हम बात करेंगे, ये कनेक्ट होते इधर रेजिस्टेंस करके, किधर एक पॉइंट पे बहुत सारे दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस कनेक्ट करके होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल रेजिस्टेंस। तो अब डिफरेंस क्या है पैरेलल रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस में? आप पिक्चर में देख सकते हो कि जो सीरीज रेजिस्टेंस है, इसमें एक के बाद एक रेजिस्टेंस आता है, एक के बाद एक कनेक्ट होता है करके। तो लेकिन जब हम यहां बात करते हैं किसमें? पैरेलल की। पैरेलल की आप फिगर देख सकते हो, एक पॉइंट पे बहुत सारे निकले हुए हैं। तो फिर से आप सीरीज की देखोगे, सीरीज में अगर देखो, मैंने उस वक्त एग्जांपल दी थी पानी की। अगर पानी चला जाएगा, पहले एक रेजिस्टेंस में चला जाएगा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। किसका? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। अगर यहां पे हम बात करेंगे किसमें? पैरेलल रेजिस्टेंस में। जो पैरेलल रेजिस्टेंस होती है, इसमें क्या होता है? देखो फिगर में भी एक पॉइंट पे कितने निकले हुए? एक, दो, तीन, या दो से ज्यादा निकलते हैं। अगर यहां से पानी चला जाएगा, पानी जब चला जाता है तो वो एक, दो और तीन रास्तों से निकलेगा। पाइप एक है, यहाँ पे और एक पाइप हम कनेक्ट करते हैं, यहाँ और एक, यहाँ और एक। जो पानी यहां से आएगा, ये तीनों रास्ते पकड़ेगा, थोड़ा सा इधर चला जाएगा, थोड़ा इस रास्ते से, थोड़ा इस रास्ते से। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है? जो पैरेलल रेजिस्टेंस होता है, जहां पे भी जंक्शन आए, जहां पे भी अलग अलग रास्ते आए, उसको हम क्या कहेंगे? पैरेलल रेजिस्टेंस। और जहां पे रास्ता नहीं आएगा, उसको हम क्या कहते हैं? सीरीज रेजिस्टेंस। अगर हम पैरेलल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट सबसे पॉइंट्स दो आप याद रखोगे। पोटेंशियल रिमेन्स सेम। इसमें क्या रहता है? पोटेंशियल जो रहता है वो सेम रहता है, यानी एनर्जी, क्योंकि जितना यहां से पानी चला गया उतना यहां से भी चला जाएगा, तो एनर्जी क्या मिलेगी? सेम। जो ऊपर वाले को मिल गई, वो नीचे वाले को भी मिल जाएगी। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर, अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स इधर चला जाएगा, वो सेम एनर्जी देगा। ठीक है, तो अगर देखेंगे करंट में, जो करंट इधर रहता है वो डिफरेंट रहता है। क्यों करंट डिफरेंट रहता है? जो फ्लो होता है वो अलग अलग होता है, वो सेम नहीं होता है। तो हमें क्या पता चल गया? रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होते हैं? एक पॉइंट पे बहुत सारे, एक या एक से ज्यादा क्या लगाए होते हैं? रेजिस्टेंस। उसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल रेजिस्टेंस। दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया? इसमें पोटेंशियल रिमेन सेम होता है और करंट क्या होता है? डिफरेंट। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो। पहला मैंने क्या बताया? पैरेलल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो पहला पॉइंट हम क्या बताएंगे? लिखो ऑफ, व्हेन टू आर मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड simultaneously between 2 points, they form a parallel combination। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने इसमें क्या बताया? पोटेंशियल रिमेन्स सेम। और तीसरा पॉइंट, करंट इज डिफरेंट। तो ये 3 पॉइंट्स आप लिखोगे। तो अब चलते हैं हम किस पे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट पे। हमने बताया था पोटेंशियल रिमेन सेम। तो इसमें पोटेंशियल क्या होता है? सेम। करंट क्या होता है? डिफरेंट। अगर हम यहाँ पे करंट देखेंगे, यहाँ से करंट निकलता है, तो इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पॉइंट पर। यहाँ पर I1 होगा, यहाँ पे I2 होगा और यहाँ पे करंट I3 होगा, यानी अलग अलग करंट होगा पास। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट होगा। अगर हम देखेंगे निकला क्या असल में? I। ठीक है, तो I फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अलग अलग हुआ। किस किस में? I1 में, प्लस किस में? I2 में, प्लस I3 में। यानी इन तीनों को मिलाकर, इस और इसको मिलाकर ये I बनता है करंट।
या इस करंट ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, अलग अलग होता है। असल में अगर हम इसको इक्वल टू करेंगे, जमा करेंगे, वो इसके बराबर निकलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे I इज इक्वल टू, I किसके बराबर होता है, हमने पढ़ा था ओम्स लॉ में। क्या यहाँ पे देखेंगे ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, फिर से बता रहा हूँ, V इज इक्वल टू आई आर, ये हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था। लेकिन I किसके बराबर होता है, I निकलेगा, I हम इधर ही रखते हैं, V हम अपनी जगह रखते हैं, ये R इंटू है, ये हम इसको इधर लाते तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये क्या बन गया, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R, इसके बराबर निकला हमें I। तो यहाँ पे हमें I1 किसके बराबर अब निकलेगा, I1 इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R, और I2 किसके बराबर निकलेगा, V डिवाइड बाई R। तो यहाँ पे I किसके बराबर हम निकालेंगे, V इज इक्वल टू R1, ये रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 2 है, ये रेजिस्टेंस 3 है। I किसके बराबर निकला, V डिवाइड बाई R1। तो I2 किसके बराबर निकलेगा, V डिवाइड बाई R2, V डिवाइड बाई R2, प्लस I3 किसके बराबर निकलेगा, V डिवाइड बाई R, R लेकिन कौन सा, 3, R3, V इज इक्वल टू R3। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे नेट, अगर ये खुद का I किसके बराबर निकलेगा, I निकलता है इधर पर, ये वाला I। ठीक है, I किसके बराबर निकलता है, V डिवाइड बाई R, R क्या है इस वक्त, नेट R, नेट R क्या निकलेगा, कौन सा है हम पढ़ रहे हैं, पैरेलल। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो आप R नेट या R P यानी पैरेलल, इज इक्वल टू किसके बराबर निकलेगा, V डिवाइड बाई R1 प्लस V डिवाइड बाई R2 प्लस V डिवाइड बाई R3, इसके बराबर हमें निकला क्या, V डिवाइड बाई RP। तो हम अगर यहाँ पे देखेंगे V इज इक्वल टू RP किसके बराबर निकला, V तीनों में है, तो हम इसको कॉमन लेते हैं, यहाँ पे V 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2 प्लस 1 डिवाइड बाई R3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये वापस कर सकते हैं हम, V इंटू 1 हो गया V डिवाइड बाई R1, V इंटू 1 हो गया V डिवाइड बाई R2, V इंटू 1 V डिवाइड बाई R3, हम इसको वापस भी ला सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको कॉमन किया V को, तो ये V जो है, ये V और V कैंसिल होगा, क्योंकि ये इधर डिवाइड हो जाएगा, V और V कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया, 1 डिवाइड बाई RP इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2 प्लस 1 डिवाइड बाई R3, ये हमारा फार्मूला बन गया किसका, पैरेलल का। ठीक है, तो क्या लिखोगे अब, दैट इज 1 डिवाइड बाई RP किसके बराबर निकला, 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2 प्लस 1 डिवाइड बाई R3। ठीक है, ये आप फार्मूला याद रखोगे। हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में दो चीज़ पढ़े, अब कौन कौन सा फार्मूला हमें अब मिला, सीरीज में हमें निकला RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये वाला फार्मूला, और जो पैरेलल में है, पैरेलल में हमें क्या निकला, 1 डिवाइड बाई RP इक्वल टू 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2 प्लस 1 डिवाइड बाई R3, सो ऑन जितने भी हो गए। ठीक है, हमें ये वाले दो फार्मूला मिल गए। अब हम इन पे क्वेश्चन करते हैं कुछ। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर हम देखेंगे ये सीरीज है कि पैरेलल है। देखो यहाँ से करंट फ्लो होगा, जब फ्लो होगा यहाँ पे दो रास्ते निकले, जहाँ पे रास्ते दो निकलते या तीन निकलते, एक से ज़्यादा रास्ता निकलेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, पैरेलल रेजिस्टेंस। तो ये क्या है, पैरेलल, दो रास्ते निकले, एक और दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, इसको हमें नेट रेजिस्टेंस निकालनी है। फार्मूला क्या है, हमें फार्मूला ऑफ नेट रेजिस्टेंस क्या है, 1 डिवाइड बाई RP इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई R1 प्लस कितने हैं, दो रेजिस्टेंस है इसलिए लिखेंगे हम 2, 1 डिवाइड बाई R2, तो ये फार्मूला लगेगी। तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई RP या R नेट हम लिख सकते हैं, अपनी मर्जी है। तो R नेट हमें निकालना है, 1 डिवाइड बाई R1, R1 क्या है 6 प्लस 1 डिवाइड बाई R2, R2 क्या है 6, यहाँ पे देखे, इसको हम R1 लिखते हैं, यहाँ पे R2 लिखते हैं। ठीक है, तो R2 है 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R नेट, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, एक ही है, तो 6 ही आएगा, 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई R नेट किसके बराबर निकलता है, 2 डिवाइड बाई 6, तो इसको कैसे हम काट सकते हैं, 2 1 2 3 6। ठीक है,
1 डिवाइड बाई आर नेट कितना निकला 1 डिवाइड बाई 3, तो आर नेट कितना निकलेगा, इसको ऊपर हम चढ़ाएंगे, आर नेट इज इक्वल टू इसको ऊपर चढ़ाएंगे 3 ओम। ये हमारा आंसर है 3 ओम। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर क्या निकला 3 ओम। तो हम ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं इस फार्मूला से। अगर आपको शॉर्ट से करना है और एक तरीका मैं बताता हूँ, और एक फार्मूला नोट में आप लिख सकते हो, नोट में आप लिख सकते हो R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। लेकिन याद रखना ये फार्मूला वहीं पे अप्लाई होगी जहाँ पे दो ही रेजिस्टेंस होगी, यहाँ पे दो ही रेजिस्टेंस है तो वहीं पे अप्लाई होगा। तो R1 कितना है 6 और R2 कितना है 6 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, 6 प्लस 6 हो गया 12, ठीक है। तो 6 हज़ार हो गया 36 डिवाइड बाई 12, 12 1 हज़ार 12 3 हज़ार हो गया 3 ओम। ये और एक फार्मूला है, ठीक है। चाहे आप इस फार्मूला से करो या इस फार्मूला से करो। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम देखते हैं जो R1 हम रखते हैं इस वक्त 6 और R2 कितना है 12, तो हमें R नेट निकालना है। करंट जो भी हो 6 एम्पेयर हो, कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी देखे हो, उनके साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमें खाली रेजिस्टेंस की तरफ देखना है। रेजिस्टेंस R1 कितना है 6, R2 कितना है 12, तो हम R नेट निकालते हैं। R नेट किसके बराबर निकला 1 डिवाइड बाई कितने रेजिस्टेंस है 2, इसलिए 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2, अगर 3 हो गए प्लस 1 डिवाइड बाई R3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 2 है 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2, 1 डिवाइड बाई R1 कितना है ऊपर देखिए कितना 6, तो 6 ओम प्लस R2 कितना है 12, 1 डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं आर नेट हमारा कितना निकलेगा 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 12, क्रॉस मल्टीपल, या आप नीचे डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो 2 इंटू 2, या आप क्रॉस मल्टीपल, जो आपको मर्जी हो जाए। तो ये मैं यहाँ पे सेम लेता हूँ, डिनोमिनेटर्स इजी वाइज हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना निकला 2 डिवाइड बाई 2 6 हज़ार 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 12, तो नीचे डिनोमिनेटर सेम आए तो आर नेट कितना निकलेगा अब मुझे 2 प्लस 1 डिवाइड बाई, जब सेम होता है डिनोमिनेटर तो एक ही हम लिखते हैं, मैथमेटिक्स का रूल है, तो यहाँ पे 12 एक ही लिखते हैं। तो 1 डिवाइड बाई आर नेट कितना हमें निकला 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाई 12, तो 3 डिवाइड बाई 12 हमें क्या निकला 3 1 हज़ार 3 3 4 हज़ार 12, तो हमें कितना निकला 4 ओम हमें आंसर निकला। और मैंने अनदर फार्मूला बताई थी, आप और एक फार्मूला ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, शॉर्ट फार्मूला है वो इधर से आता है कि कौन सी फार्मूला R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 इंटू R2 प्लस R1 प्लस R2, ये फार्मूला है R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो यहाँ पे R1 कितना था 6 देखे तो 6 लिखेंगे इंटू R2 कितना है 12 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 कितना है 6 प्लस 12। तो यहाँ पे क्या आया 6 इंटू 12 को हम इधर ऐसे रखते, इंटू ऑफ ऐसे रखो इजी हो जाएगा, फिर 6 प्लस 12 कितना हो गया 18, तो 6 प्लस 12 18। अब आप कसर उतार सकते हो, 6 1 हज़ार 6 3 हज़ार 3 1 हज़ार 3 4 हज़ार 12, तो यहाँ क्या निकला 4 ओम, तो सेम निकला आंसर। तो ये हमें आंसर निकला, क्वेश्चन हुआ। यहाँ पे हम देखते हैं ये तीसरा वाला क्वेश्चन है। अभी तक हमने 2 रेजिस्टेंस लाए, अब हम 3 रेजिस्टेंस लाते हैं। तो 3 रेजिस्टेंस के लिए हम क्या फार्मूला करेंगे अप्लाई 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2 प्लस 1 डिवाइड बाई R3, 3 रेजिस्टेंस है तो R3 आएगा। 1 डिवाइड बाई R नेट कितना निकलता है अब 1 डिवाइड बाई R नेट, R1 कितना है ये है R1, ये वाला है R2 और इसको हम नाम रखते हैं R3। तो ये कितना निकला 1 डिवाइड बाई R1 कितना है अब 4 प्लस 1 डिवाइड बाई R2 कितना है 3 ओम प्लस 1 डिवाइड बाई R3 कितना है 1 डिवाइड बाई 6। तो ये 3 रेजिस्टेंस है, 1 डिवाइड बाई R नेट किसके बराबर निकलेगा, यहाँ एलसीएम नीचे सभी सेम करो डिनोमिनेटर्स में, या आप क्रॉस मल्टीपल पहले 2 को करो फिर जो आंसर निकलेगा उसके साथ करो। मैं पहले क्रॉस मल्टीपल इसको करता हूँ, या आप नीचे सभी डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो, यहाँ वो तरीका आप अप्लाई करो। यहाँ पे 3 1 हज़ार 3 इन दोनों को मैं लेता हूँ, ठीक है, इन दोनों को मैं पहले क्रॉस मल्टीपल करता हूँ। 3 1 हज़ार 3 प्लस 4 1 हज़ार 4
डिवाइड बाई 4 3 जार कितना होता है 12 प्लस इसको मैं ऐसे रखता हूँ नीचे इसी के साथ 1 डिवाइड बाई 6 यहाँ पे 1 डिवाइड बाई आर नेट इज इक्वल टू 4 प्लस 3 कितना हो गया 4 प्लस 3 होता है 7 डिवाइड बाई 12 प्लस इसको मैं ऐसे रखता हूँ 1 डिवाइड बाई 6 अब बन गए ये 2 तो अब इन दोनों को मैं क्रॉस मल्टीपल करता हूँ ठीक है ऊपर लेता हूँ मैं यहाँ से यहाँ पे 1 डिवाइड बाई आर नेट किसके बराबर निकल रहा 7 डिवाइड बाई 12 7 डिवाइड बाई 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं 1 डिवाइड बाई आर नेट इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 12 प्लस 1 डिवाइड बाई यहाँ इसको यहाँ पे आप 2 मल्टीपल करो ठीक है तो नीचे 12 आएगा सेम ठीक है यहाँ आप क्रॉस मल्टीपल करो जैसे यहाँ पे इजी हमें ये वाला तरीका जाएगा तो 7 डिवाइड बाई 12 प्लस 2 1 जार 2 डिवाइड बाई 6 2 जार 12 ठीक है तो नीचे सेम आया 1 डिवाइड बाई आर नेट इज इक्वल टू यहाँ आप क्रॉस मल्टीपल भी कर सकते हो इसको इसके साथ फिर नीचे इसको साथ ठीक है तो मैंने यहाँ पे इजी तरीका अप्लाई किया है डिनोमिनेटर सेम किया 7 डिवाइड बाई 12 तो कॉमन आएगा डिनोमिनेटर सेम है दोनों तो एक ही लिखते हैं हम प्लस 2 तो वो कितना हो गया 1 डिवाइड बाई आर नेट इज इक्वल टू 7 प्लस 2 वो हो गया 9 डिवाइड बाई कितना 12 तो अब हम इसको देखते हैं 3 3 जार 9 3 4 जार 12 वो कितना निकला 1 डिवाइड बाई आर नेट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4 तो यहाँ पे हम आर नेट इसको देते कोई ऐसे करता है कि वो 3 डिवाइड बाई 4 लिखता है फिर 0.2 में आंसर निकलेगा वो नहीं करना है पहले हम इसको ऊपर चढ़ाएंगे आर नेट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3 ठीक है 4 डिवाइड बाई 3 कितना निकलता है 1.3 ओम ये निकला हमारा आंसर ठीक है तो तीन रेजिस्टेंस हमने किए पहले 2 रेजिस्टेंस लाए और तीसरा क्वेश्चन हमने 3 रेजिस्टेंस वाले लाए तो इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगे वो हम खाली क्वेश्चन पे करेंगे ठीक है जो पैरेलल रेजिस्टेंस हो गए और सीरीज रेजिस्टेंस हो गए इससे पहले सीरीज रेजिस्टेंस पे मैंने बहुत कम क्वेश्चन दिखाएंगे पहले अब यहाँ पे देखो मैंने पैरेलल पे बताया था यहाँ पे जंक्शन आया हमें पहचानना ये पैरेलल है सीरीज तो 3 रास्ते निकले इसको हमने नाम दिया कौन सा ये है कौन सा पैरेलल तो अगर मैं ऐसे क्वेश्चन लाता हूँ ये है ठीक है ये ऐसे इसको रास्ता ऐसे निकला यहाँ से ऐसे तो इसको सीरीज हम रखेंगे नाम किन पैरेलल अगर आप देखोगे कोई इसको पैरेलल कहेगा नहीं ये पैरेलल नहीं है क्योंकि अगर देखेंगे यहाँ से निकला कोई जंक्शन नहीं आया ठीक है तो इसको रास्ता साफ है कहीं पे 2 रास्ते नहीं आए तो ये कौन सा है ये सीरीज है आप खुद कर सकते हो इधर 4 ओम रखना 3 ओम 2 ओम 12 ओम तो मुझे आप ये खुद क्वेश्चन उतारना और ये सॉल्व करना ठीक है अगला जो लेक्चर आएगा वो हम खाली पैरेलल रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आते हैं ठीक है उन क्वेश्चंस पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे।